हाँ देखो बेटा 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कल 7 तक, क्वेश्चन 7 तक मैंने लगवा भी दिया और 1-2 घंटा पहले मैंने वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, देख लीजिएगा, सवाल समझ में आएगी निश्चित ही। अब हमारा क्वेश्चन राजीव प्रश्नावली से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर कितने से? 8 से। मैं बोला था ना इसमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? केवल किसका आवश्यकता है हमको? फार्मूला का। बाकी कुछ किसी भी चीज की मुझे आवश्यकता नहीं। अगर मुझे फार्मूला पता है तो मैं चाहे तुम कोई भी बच्चा हो क्वेश्चन को कर सकता है। तो इसमें हम लोगों को हर सवाल में हमको सिद्ध करने के लिए दिया है, मतलब किताब में इन सब का कोई आंसर नहीं देगा। जो हमको लेफ्ट हैंड साइड में दिया है और इसके जो राइट हैंड साइड में है उसी चीज को मुझे क्या करना है? लाना है। लेकिन त्रिकोणमिति का सवाल लगाने से पहले एक तरीका और देख लो। सबसे पहले लिखने का तरीका, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है हमारा बायां पक्ष, राइट हैंड साइड का अर्थ होता है दायां पक्ष। तो जो हमारा आए कैसे आएगा? देखो आराम से एकदम देखो लगाओ, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर। मैं सूत्र लिख लिख के दिखा रहा हूं, सूत्र लिख लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन मेरे लिखने से नहीं होगा, ये चीज समझने और याद करने से होगा, तभी पेपर में कर पाओगे बेटा। तो लिख कर मैं कराता हूं। कल मैं एक फार्मूला लिखा था 1/cos थीटा बराबर क्या होता है बेटा? 1/cos थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे? tan स्क्वायर थीटा माइनस, ध्यान से देखो सभी बच्चे, ऑफलाइन के भी बच्चे देखें, ऑनलाइन के भी, 1/cos लिखा है कि नहीं? तो सूत्र मुझे क्या लिखने के लिए अलाउ कर रहा है? 1/cos के जगह क्या बोल रहा है? तो हम लोगों को यहां क्या लिखना है? सेक। लेकिन मेरे में सूत्र में स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में स्क्वायर लगा है कि नहीं लगा है? तो मैं भी यहां क्या लगाऊंगा? स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? दोनों फार्मूला है। अच्छा एक फार्मूला और होता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। कोई दिक्कत? लेकिन यहां उल्टा है, ये सेक यहां पहले है, tan कहां? बाद में। तो माइनस में अदला बदली हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदला बदली जरूर करेंगे। लेकिन तकलीफ इसकी बात रहती है थोड़ा सा कि हमको यहां चिन्ह किसका लिखना पड़ता है? माइनस का। किसका चिन्ह लिखेंगे? माइनस का। क्यों लिखेंगे? सेक को पहले लिखे हैं और tan को बाद में। अगर ये स्टेप ना समझ में आए, एक तरीका और बता रहे हैं। ये तो मान लो मैंने अंदाजा बता दिया कि सेक को पहले कर दिया, tan को पहले, लेकिन रूल के मुताबिक अगर हम करते हो, एक लाइन और मैं बढ़ाता हूं। अगर हम रूल से अगर तुमको बताएं इस बात को, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले किसको लिखेंगे? माइनस। ट्रिक सीखो, लिख दिए। इसको कहां लिखे? पहले। और tan के आगे कुछ नहीं है तो किसका चिन्ह? प्लस का। ये पोजीशन आया। अब यहां से माइनस को मैं क्या कर रहा हूं? कॉमन। माइनस को मैं कॉमन किया तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस रहने के बाद भी क्या हो जाता है? माइनस। यहां tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अगर यही ब्रैकेट हम तोड़ देंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। कोई भी मान में फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा अब तुम लोग देखो, ये चीज सेम है कि अलग है? सेम है कि अलग है? सेम दिख रहा है ना? तो उसके जगह क्या लिखा है? तो हम लोग भी क्या लिखेंगे? 1। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? कौन साइड आ गया मेरा? राइट हैंड साइड। तो इसको सजा के लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और लिखना चाहोगे तो लिख लेना प्रूव्ड। प्रूव्ड माने क्या हो गया? क्या हो गया? सिद्ध हो गया। मेरा जो मुझे सिद्ध करना था वो मेरा आ गया। अब देखो दूसरी सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9वां। स्टेप बाय स्टेप देखना। अच्छा इस सवाल को मैं लेफ्ट हैंड साइड, ये पहले मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या है इसमें भैया? काट थीटा माइनस क्या?
tan थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, इस काट को हम ये लिख सकते हैं cos थीटा बटा के sin थीटा। क्यों लिख सकते हैं? मैं बोला ना, केवल किसका कमाल है? फार्मूला का। क्योंकि काट थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा के sin थीटा। tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है भाई? sin थीटा बटा के cos थीटा। ये फार्मूला है, मैं बोला केवल फार्मूला का कमाल है। अब माइनस जहां tan लिखा है वहां लिखेंगे sin और नीचे लिखेंगे cos। लिख दिया आराम से, कोई दिक्कत? अब इसके बाद कौन सा गुणा? तिर्यक गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? cos का गुणा cos में, क्या आएगा बाबू? cos स्क्वायर। sin का गुणा sin में, क्या आएगा? sin स्क्वायर। नीचे बचेगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो तुमको नीचे वाला मिल गया ना, नीचे वाला मिल गया ना, लेकिन कहां वाला नहीं मिला? ऊपर वाला। तो तुम एक काम करना, ध्यान से देखो, cos स्क्वायर थीटा अपने स्थान पे। चूंकि cos मुझे कैठ चाहिए भैया, कैठ चाहिए, 2 ठे। ये जो sin स्क्वायर थीटा लिखा है इसके बराबर सूत्र मैं लिखवाया था कल, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हाँ या नहीं? तो अब जहां sin लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा 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 में मेरा sin थीटा इंटू cos थीटा। ये माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या होगा? अंदर का चिन्ह क्या होगा? बदलेगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर, ध्यान से एकदम, cos स्क्वायर थीटा बट्टा sin थीटा इंटू कौन सा थीटा? cos थीटा। अब गिनो, cos cos कै गो cos हुआ? 2 ठे। तो लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे क्या है बच्चा? sin थीटा इंटू cos थीटा। अब बताओ आया कि नहीं आया? आ गया ना। कौन साइड आया मेरा? राइट हैंड साइड। तो नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः मेरा पूरी सवाल क्या हो गई? सिद्ध हो गई। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से। मुझे क्या लाना है? लेफ्ट हैंड साइड के बराबर से राइट हैंड साइड में लाना है tan थीटा। देखो मैं एक एक सूत्र याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं क्वेश्चन के साथ भी सूत्र लिखते जा रहा हूं, क्योंकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि सूत्र जल्दी याद नहीं हो पाता तो बच्चे प्रैक्टिस करते करते भी सूत्र को क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं, फार्मूला को। तो तरीका मैं बोला कि सबसे पहले बेटा का लिखना लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान से देखना एकदम। ये तो cos क्यू थीटा cos थीटा, देखना बेटा एकदम ध्यान से। यह है अक्षर, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? अक्षर जो मैं लिखा हूं साइन cos समझ में आ रहा है ना? कोशिश मैं तो कर ही रहा हूं कि साफ से साफ लिखना शुरू करूं, लेकिन दिन भर इतना लिखना होता है कि मैं क्या करूं। साइन कै गो है? 1 ठे। साइन कै ठे है? 3 ठे। एक साइन कॉमन हम कर सकते हैं, हाँ या ना? तो यहां साइन नहीं बचेगा, क्या बचेगा जी? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान देना, बट्टा कास कै ठे? 3 ठे। कास कै ठे? 1 ठे। कास 1 ठे का कर लिए कॉमन, बचेगा का? 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई एतराज किसी को? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अच्छा, मैं यहीं पे सवाल खत्म करने जा रहा हूं। कारण ये है, अच्छा कारण मैं
फूले करके करवा देता हूं, घबराओ मत, मैं फूल लगा के दिखा देता हूं। साइन थीटा और 1 माइनस 2 अपने, यहां देखो ट्रिक बदलने जा रहा है, 2 अपने स्थान पे। यहां क्या लिखा है बेटा, तो साइन स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को? एकदम स्टेप समझो ध्यान से, आना तय है। अब इतना लिखने के बाद यहां कास थीटा, यहां लिखा है 2 कास स्क्वायर थीटा। अभी चुपचाप जो जहां का तहां चुपचाप लिखते चलो। बचा क्या है भैया, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से देखना है एकदम, मैंने किसके जगह लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा के जगह। क्यों? क्योंकि सूत्र ही होता है सर्वसमीका का, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। जहां साइन स्क्वायर थीटा था वहां मैंने क्या लिखा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब 2 अपने स्थान पे, 1 अपने स्थान पे, अंदर छोटा कोष्टक है इसीलिए मुझे पूरे को मझले कोष्टक में लिखना पड़ा है। अच्छा, इसके बाद ये साइन बटा कास लिखा है ना, इस साइन बटा कास को हम लोग tan लिख सकते हैं, हाँ या ना। साइन बटा कास बराबर होगा करता है, मैं सूत्र लिख लिख के बता रहा हूं, इतना कोई नहीं बताएगा, ध्यान देना। साइन बटा कास बराबर क्या होता है भैया, साइन बटा कास बराबर क्या, tan। तो साइन बटा कास के जगह मैंने tan लिखा। अब ब्रैकेट, ये माइनस है ना, कोष्टक के बाहर क्या है 2, तो 2 का हम गुणा करेंगे, 1 माइनस 2 एक कम 2 माइनस माइनस 100 प्लस कितना 2 कास स्क्वायर थीटा। ध्यान देना यहां पे बट्टा है अपने स्थान पे, 2 कहां से है, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 माइनस माइनस प्लस। अब 2 में से नीचे वाले से हमसे कोई मतलब नहीं, नीचे क्या है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा जी, आएगा ना -1, चूंकि 2 क्या है बड़ा है तो 2 में से 1 घटेगा तो -1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा, नीचे 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा ये बताओ, अब हम इसको पहले लिख दें इसको बाद में, तो क्या बनेगा ये बताओ, tan थीटा यहां होगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे वाला 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या हुआ भैया, कट गया, बचा क्या अपने पास tan थीटा। चाहिए क्या, आया कि नहीं आया, तो जब आ गया तो कौन साइड आया, राइट हैंड साइड। लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः क्या हो गया बेटा, सिद्ध हुआ। ऐसे भी लिख देंगे हम लोग। तरीका सीखो, अच्छे से समझने का प्रयास करो। ये सब मैं सवाल भी बता रहा हूं, साथ साथ फार्मूला बता के बता रहा हूं, जिससे कि बच्चों को समझने में सूत्र नहीं भी याद होगा वो भी बच्चा लगा लेगा कि नहीं लगा लेगा। अच्छा, बराबर का चिन्ह हमेशा, एक चीज और ध्यान देना, बटा वाले के पास लिखा करो। बराबर का चिन्ह हमेशा जहां बटा का चिन्ह है वहां लिखा करो, तब से ये ऊपर नीचे लिखने से क्या होता है, सिस्टम खराब हो जाता है। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। एक बेटा ये इतना सर्व समीका के माध्यम से मैं लगाया हूं, एक तुम्हारे लिए शॉर्टकट भी विधि है, लेकिन वो शॉर्टकट विधि इस पूरे सवाल पर यही अप्लाई हो जाएगी, मेरा यहीं पे सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम लोगों को 2 फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला कौन है, ये फार्मूला है cos 2 थीटा बराबर
2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूला अगर याद रहेगा तो ये सवाल यही हल हो जाएगी। मैं दिखा रहा हूं कैसे। साइन बटा कास लिखा है, इसके जगह लिख देना क्या, tan। ये जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, एक क्या लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा, उसके जगह क्या लिखना, क्या लिखना कास 2 थीटा। नीचे यहां इसके जगह हो गया, नीचे देखो ये लिखा है ना, ये चीज है ना सामने, उसके जगह भी लिख देना है का कास। का कट गया, बचा क्या, बचा क्या। उपाय तुम्हारे पास है, लेकिन भैया जैसे मैं लगा रहा हूं वैसे फार्मूला पता होना चाहिए। इसलिए फार्मूला जो लिखवाया गया था उस विधि पे ये है, और जिसको यह याद कर लेगा, जो दिमाग में यह फार्मूला बैठा लेगा, उसके लिए यहां तक है। तो जिसकी जहां तक इच्छा, अगर किसी को यह अच्छा लग रहा है तो ये लिख दे राइट हैंड साइड, और किसी को ये अच्छा लग रहा है तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारे पास है। फार्मूला दोनों आंखों के सामने है। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो बहुत मस्त सवाल है। त्रिकोणमिति मानो चाहे मत मानो, अगर हमको फार्मूला पता है तो पूरे मैथ में त्रिकोणमिति से बढ़िया कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन कब, जब हमें फार्मूला प्रिपरेशन रहेगा तब, हमें फार्मूला समझ में आएगा तब। क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा विषय है कि 4-5 घंटा क्वेश्चन लगाते चलो, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन कब जब फार्मूला तैयार रहेगा तब। अब देखो, ये बताओ मुझे लाना क्या है भैया, 2 बटा के साइन स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर। ध्यान से, सबसे पहला इधर देखो, लेफ्ट हैंड साइड का है साइन ए, यहां देखो कास ए साइन ए माइनस कास ए प्लस साइन ए कास ए, यहां देखो साइन ए कास ए। ध्यान से, हमने पूरा लिख दिया, सेटअप कर दिया। कर दो हथकड़ी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस का मतलब इसका गुणा इसमें, बेटा यहां ध्यान दो, इसका गुणा इसमें। ध्यान से, एक एक अक्षर, साइन ए प्लस कास ए, इसका जब गुणा होगा तो साइन ए प्लस कास ए, देखो ध्यान से देखो, इसके साथ चला गया, स्टेप छोड़ नहीं रहे हैं, चला गया यहां, ये चला गया यहां, इसका इसमें करो भैया, साइन ए माइनस कास ए, साथ रहेगा साइन ए माइनस कास ए, सबके बटा। ध्यान से, सबके बटा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नीचे एक सूत्र पढ़े हो क्लास 7th में, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कब? जब a वही हो, यहां a हो, यहां b हो, यहां b हो। तो यहां क्या है देखो, साइन ए मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? तो जब मैच करेगा तो साइन पे कोई घात लिखेंगे, 2 घात, माइनस प्लस का होगा माइनस, यहां क्या होगा कास स्क्वायर ए। कर दिया आराम से। अब देखो, साइन ए प्लस कास से, साइन ए प्लस कास से कै गो है भैया, कै गो है? 2 ठे। तो हम लिखेंगे, ध्यान देना, साइन ए प्लस कास से कै गो? 2 गो। यहां साइन ए माइनस कास से कै गो? 2 गो। नीचे
कोई न लेना न किसी से देना। पूछो काहे? क्योंकि जो चाहिए वो मुझे मिल गया है। नीचे वाला मामला सेट है, ऊपर वाला गड़बड़ है। अभी एक सूत्र पढ़े हो बचपन में, ये मत समझना 55 में, बचपन में माने कक्षा 7 8 में सर समीका का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए माइनस बी का पढ़े हो, सब लोग जानते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो ट्रिक देखो, इसको ए मानो, इसको बी, इसको ए इसको बी, इसको प्लस वाले पे तोड़ेंगे, इसको माइनस वाले पे। तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 साइन ए इंटू, ध्यान देना, इंटू कास ए। कोई दिक्कत? पहला टूटा, दूसर के को तोड़ो, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कास ए। और नीचे से ध्यान देना, नीचे वाले से हमसे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि नीचे वाला मुझे मिल गया है जो चाहिए, साइन स्क्वायर ए माइनस कास। अब देखो इससे ये क्या हुआ, कट गया। इतना के बराबर क्या फार्मूला होता है बाबू? 1 प्लस इतना के बराबर क्या फार्मूला होगा? 1। नीचे वाले से कोई भी लेना देना नहीं है, ध्यान देना, कोई भी मतलब हमको नहीं है। 1 और 1 कितना होगा? 1 और 1 कितना होगा? 2 बटा के साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए। बस हमारा राइट हैंड साइड क्या हुआ? आ गया। लिख दो राइट हैंड साइड। सजाना है तो उत्तर में लिख लो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया है बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो लगाने का तरीका देखना, बहुत बेहद जबरदस्त तरीका बता रहे हैं। एक कोसेक लिखा है ना, ध्यान देना, यहाँ पे कोसेक लिखा है ना, हम लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिख रहे हैं। लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड अपने से मैंने इस सवलिया को एक बार उतार लेना, उसी को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इस कोसेक को हम हाँ या ना कर सकते हैं, सबको पता है इतना, चूंकि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा के साइन थीटा। अच्छा, इस सेक को भी 1 बटा के कास और कास थीटा अपने स्थान पे। एकदम अच्छे से देखो, आना तय है। इस टैन थीटा को साइन थीटा बटा कास थीटा और कास थीटा बटा के साइन थीटा। सब बच्चे संतुष्ट हो? कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को? कोई दिक्कत? आप देखो 1 अपने स्थान पे, साइन का गुणा किस में? साइन में। तो साइन कट होगा बाबू? 2 ठे बट्टा साइन अपने स्थान पे। क्लियर सब लोगों को? 1 माइनस कास कट बेटवा 2 ठे। क्यों 2 ठे? कास का गुणा कास में होगा, कास कट 2 ठे। नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? आप देखो कौन सा गुणा? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस में साइन का साइन में क्या आएगा जी? साइन स्क्वायर थीटा। कास का कास में कास स्क्वायर थीटा, नीचे कास थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान से देखना, एक एक अक्षर बारीकी से। 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह हम क्या लिखेंगे? कास स्क्वायर थीटा बटा के साइन थीटा। एक स्टेप हुआ। कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह? गुणा का। 1 माइनस कास के जगह क्या लिखेंगे जी? साइन स्क्वायर बटा कास थीटा। ध्यान देना, इसके जगह क्या होता है? 1 नीचे कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो कमाल, कास कय गो है ना? एक स्टेप तुम लोगों के लिए अलग से बढ़ा देते हैं।
समझ में अच्छे से आ जाएगा। कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? साइन एक है, साइन एक है, साइन कट है, दो ठे हो गया, साफ से लिखते हैं। साइन कट है हुआ भैया, दो ठे। अब कास एक है, कास एक है, इंटू, अब बताओ, अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग। का कट गया, क्या कट गया, का बचा जी? एक आ गया मेरा कौन सा साइड? राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये बताओ इस सवाल में कुछ करना था, केवल किसका प्रयोग था? केवल फार्मूला का। फार्मूला क्या लगा? यह मैं पढ़ा चुका हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या? साइन, और एक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन मैंने प्रयोग किया और हमारा रिजल्ट आ गया। लिखना होगा तो लिख लेना, प्रूव दैट। हमने इसे क्या किया भैया? हमने इसे क्या किया? सिद्ध कर दिया, प्रूव दैट कर दिया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में मिलते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हमें वो लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखो ध्यान से, सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड, एक एक अक्षर देखो बारीकी से। साइन थीटा 1 माइनस कास थीटा, टैन थीटा 1 प्लस कास थीटा, लिख दिए। हमेशा प्लस वाले सवाल में तिर्यक गुणा, इसका इसमें साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा प्लस टैन अपने स्थान पे 1 माइनस कास थीटा बट्टा ध्यान देना, एक का गुणा एक में, एक माइनस का गुणा प्लस में, माइनस कास का गुणा कास में, कास स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब क्या आएगा ये बताओ। साइन थीटा अपने स्थान पर, ट्रिक देखो कितना बेहतरीन सवाल है। 1 प्लस कास थीटा, इस टैन को हम लोग हाँ या ना का जवाब पहले दे दो, हाँ या ना का जवाब दो। टैन को साइन बटा कास, नीचे 1 माइनस कास स्क्वायर के जगह, जानते हो बच्चे गलती क्या करते हैं? ये लख लिए, यहाँ साइन है ना, तो तड़ से के काट दी है। यही सबसे बड़ा नाकामी है, कभी नहीं कटेगा, क्योंकि इसके साथ कई पार्ट जुड़ा है? 2 पार्ट, इसलिए इसके साथ एक कभी नहीं कट सकता। तो यहां से साइन, यहां से साइन, क्या करो? कॉमन ले लो। तो जब कॉमन लोगे तो बचेगा क्या भैया? बचेगा 1 प्लस कास थीटा प्लस, क्या बचेगा जी? देखो कॉमन लेने के बाद 1 बटा कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, सबके बटा का जी साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से एक साइन, एक साइन से एक साइन कट गया। अब का बचेगा? यहां साइन नहीं बचेगा, यहां अभी बचा है, का बचा है ऊपर देखते हैं। 1 प्लस कास थीटा, 1 बटा कास के जगह का लिखेंगे जी? सेक थीटा, और 1 माइनस, यहां देखना 1 माइनस कास थीटा, सबके बटा कैठ साइन है, कैठ साइन है, एक साइन है। अब देखो मुझे लाना क्या है, उस पे अब ध्यान से देखो कि मुझे लाना क्या है और किस तरीके से वो आएगा। इधर देखो क्या करें कि आ जाए जी? आओ दिमाग लगाएं। 1 प्लस अपने, इधर देखो सेक का गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा? सेक थीटा,
और सेक का गुणा कास में करोगे तो क्या आएगा बाबू, बताते रहो। सेक थीटा इंटू कास थीटा, सबके बटा का रहेगा जी, साइन थीटा। ध्यान से 1 प्लस कास थीटा सेक थीटा, और सेक को हम का लिख सकते हैं, 1 बटा का कास थीटा इंटू कास। कास से कास बचा के अपने पास, ये बताओ तुम लोग, बचा के अपने पास बटा का बचा जी, साइन थीटा। अब यहां क्या बचा, यहां क्या बचा, 1। तो अब देखो सीखो, 1 प्लस कास थीटा सेक थीटा माइनस 1 बटा कितना, साइन। 1 से 1 कट गया, क्या बचा अब बचा कास बचा ना, इधर देखो ट्रिक देखो, कास बचा ना, इस कास को ध्यान से देखना, इसके नीचे भी साइन लिख दो, इसके नीचे भी क्या लिखो, साइन। तो देखो लिखोगे तो क्या होगा, कास थीटा बटा साइन थीटा, किसका चिन्ह है, प्लस, सेक थीटा बटा साइन थीटा। ध्यान से देखते चलना, कास बटा साइन किसके होता है जी, काट थीटा। कहां लिखें, यहीं पे लिखते चलते हैं, इसके बराबर का होता है काट थीटा, चाहे नीचे लिखें, इस स्टेप को कहां लिखें, यही स्टेप बस मुझे कराना है। ये दिख रहा है नीचे वाला ना, मुझे नीचे थोड़ा और लिख दिए होते, ऊपर लिख दिए होते तो काम हो गया होता। चलो खैर, कास बटा साइन किसके, काट थीटा प्लस सेक अपने इंटू ऊपर से क्या लेंगे, ऊपर से क्या 1, नीचे से क्या साइन, किसके बराबर होता है, किसके बराबर, कोसेक। मुझे क्या चाहिए, देखो यही चाहिए ना, इसको सीधा लिख लो अपने से, जैसे सिद्ध करने के लिए बोला है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस क्या काट थीटा। कौन साइड आया, राइट हैंड साइड। तो लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, क्योंकि मुझे अभी इंग्लिश भी पढ़ाना है, तो बस आज यहीं तक रहने दीजिए, कल जरूर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।